नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा लापरवाही, क्योंकि आप जानते हैं जबलपुर की घटना के बाद फायर सेफ्टी पर कितने बड़े सवाल उठ रहे हैं। जबलपुर का न्यू लाइफ अस्पताल सोमवार को दोपहर में धधक उठा। यहां एक जनरेटर में विस्फोट के बाद आग लग गई। आग की लपटें पास में रखे प्लास्टिक के सजावटी सामान से दावानल में बदल गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अस्पताल में भर्ती 30 मरीजों में से 8 जिंदा जल गए। धुएं से 22 मरीजों का दम घुटने लगा। दम घुटने के कारण कई मरीज बेहोश हो गए। फायर ब्रिगेड 25 मिनट बाद पहुंची। तब तक 3 मंजिला अस्पताल में सब कुछ तबाह हो चुका था। हमेशा की तरह सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन लापरवाही का असली जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। इस घटना ने ऐसे ही कई घटनाओं की याद दिला दी है। प्रदेश की फायर सेफ्टी पर फिर सवालिया निशान लग रहे हैं। झुलसे हुए लोगों के परिजन पूछ रहे हैं, आखिर कब रुकेंगे अग्निकांड? आपराधिक लापरवाही पर रोक कब? तो जबलपुर के जिस न्यू लाइफ अस्पताल में भीषण आग लगी थी, उसके पास फायर एनओसी नहीं है। अस्पताल में मामूली आग बुझाने के इंतजाम तक नहीं है, लेकिन जनरेटर से लेकर प्लास्टिक के सजावटी सामग्री तक आग लगाने का हर इंतजाम है। इसलिए जो बचाने के लिए अंदर गए वो भी लपटों में फंस गए। अस्पताल शहर के बीचों बीच स्थित है, फिर भी दिन दहाड़े लगी आग समय पर नहीं बुझाई जा सकी। 8 जिंदगियां जलकर खाक हो गईं। यदि अस्पताल के भीतर आग से बचने का कुछ इंतजाम होता तो शायद मौतें ना होती, समय पर आग बुझाई जा सकती थी। एक अस्पताल की कहानी नहीं है। मध्य प्रदेश के अनेक अस्पताल बारूद की ढेर पर बने हुए हैं। एक तरफ अस्पतालों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं, तो दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त संसाधन और गाड़ियां नहीं। हाइड्रोलिक लिफ्ट और क्रेन का भी पर्याप्त इंतजाम ही नहीं है। सरकार अग्निकांड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं देती। देश के 22 राज्यों में फायर सेफ्टी अधिनियम लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में अधिनियम लागू नहीं है। कुछ समय पहले एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 400 अस्पतालों में से 170 से अधिक अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली काम नहीं कर रही थी। इसके बाद हमीदिया में अग्निकांड हो गया। 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई। आनन फानन में इमारतों और अन्य प्रतिष्ठानों का फायर ऑडिट किया गया। इसमें प्रदेश की कई इमारतों को असुरक्षित पाया गया। 80% इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग से बचाने के लिए हाइड्रेंट तक नहीं लगाए गए थे। इसके बाद जांच समितियां बनी, खानापूर्ति कर ली गई। अभी भी हालत वैसी की वैसी ही है। भोपाल नगर निगम के पास केवल 75 फीट ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, जबकि भोपाल में 100 फीट तक ऊंची इमारतों को मंजूरी दी जा रही है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों में भी यही स्थिति बनी हुई है। लगातार बढ़ते अग्निकांड के बावजूद फायर सेफ्टी को लेकर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? प्रदेश के अस्पतालों में फायर सेफ्टी की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेने के लिए हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमीदिया की घटना ने तो नहीं सिखा पाया कि जबलपुर की घटना ने किसी को कुछ सिखाया। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल का हाले सेफ्टी ऑडिट अगर हम समझाने की कोशिश करें हमारे व्यूअर्स को, तो विवेक, पिछले दिनों जो घटना हमीदिया अस्पताल की हुई थी उससे सबक लेने की जरूरत थी, लेकिन अभी भी खबरें यही है कि 100 फीट तक की जो फायर ब्रिगेड की जो प्लेटफॉर्म होनी चाहिए वो नहीं है। अगर हम देसी भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं तो आप फायर जो गाड़ियां होती हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं, उसमें आप एक लेडर देखते हैं, सीढ़ी देखते हैं, जिससे फायर सुरक्षा कर्मी ऊपर तक कई और मंजिलों तक पहुंचकर आग बुझाने का काम करते हैं। लेकिन जो लंबाई है इमारतों की वो बढ़ती जा रही है, लेकिन बेचारा वो प्लेटफॉर्म, वो लेडर वहीं का वहीं सीमित है। ऐसी कई सारी लापरवाहियां हैं। उसके बावजूद अब जबलपुर की घटना क्या कुछ सिखा पा रही है? बिल्कुल, राजधानी में हमीदिया में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ था और सरकार ने आनन फानन में सभी जिलों के जो प्रशासन है उसे ये कहा था कि सेफ्टी ऑडिट किया जाए, लिहाजा इसका ऑडिट भी हुआ। और जो भोपाल की स्थिति ये है कि करीब 700 से अधिक हॉस्पिटल है, इसमें छोटे बड़े नर्सिंग होम से लेके जो ट्रॉमा सेंटर है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये तमाम शामिल है। और करीब 400 से अधिक अस्पतालों ने ही सिर्फ फायर सेफ्टी एनओसी लिया है। अभी भी 300 से 400 से अधिक अस्पताल यानी कि 50% अस्पताल और नर्सिंग होम शामिल हैं जिन्होंने
एनओसी नहीं लिया है और इसकी पड़ताल लगातार की जा रही है। आज भी भोपाल में सीएमएचओ ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में फायर सेफ्टी के ऑफिसर रहेंगे। इसके अलावा प्राइवेट जो नर्सिंग होम मालिक है या संचालक है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और जबलपुर में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ और इसमें कई जाने गई, ठीक इसी तरीके से हमीदिया में भी इसी तरीके की लापरवाही देखने के लिए मिली। फायर सेफ्टी की व्यवस्था जरूर की गई थी लेकिन ऑडिट नहीं किया गया। ऑडिट करने से ये पता चल जाता कि यदि किसी तरीके की इमरजेंसी होती तो फायर ब्रिगेड के जो सिस्टम है हाई ट्रेंड है ये काम कर सके। लेकिन हमीदिया में जब आग लगी तो कोई भी उपकरण काम नहीं किया, इवन कि जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो भी नहीं चले। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये अस्पतालों में लापरवाही क्यों बरती जा रही है। समय समय पे ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट होता नहीं है। ऑडिट होने के बाद एनओसी जरूर दी जाती है लेकिन जो रैंडम चेकिंग होनी चाहिए कि यदि किसी इमरजेंसी से निपटना है तो फायर सेफ्टी सिस्टम काम कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक इसी तरीके की जो स्थिति है वो हमीदिया में देखने के लिए मिली। हमीदिया में जाने गई, इसके बाद तमाम कमेटियां बनाई गई और इसमें कई लोगों की जिम्मेदारियां तय की गई, कई अफसरों को हटा दिया गया, निलंबन तक की कार्रवाई हुई। लेकिन जो मासूमों की मौत हुई उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? या फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या फिर जिनकी जिम्मेदारी थी कि फायर सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त हो या उन्हें जिम्मेदार माना जाए? जिम्मेदारों की जो कार्रवाई है सरकार बेहतर तरीके से नहीं कर पाती है। और ठीक यही स्थिति जबलपुर में भी देखने के लिए मिली कि जो सिस्टम फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया जाना था वो फिलहाल नहीं था। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी यही स्थिति देखने के लिए मिल रही है। एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे अस्पतालों को परमिशन कैसे मिल जाता है। सरकारी सिस्टम के साथ साथ साठ गांठ करके ये परमिशन जरूर मिल जाती है लेकिन अस्पताल में क्या चल रहा है, किस तरीके की इमरजेंसी सिस्टम को अपडेट किया जाना चाहिए, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। लिहाजा जबलपुर एक घटना ही नहीं, भोपाल में कई ऐसी इमारतों में भी आग लग चुकी है जहाँ पे ये देखा गया है कि जो फायर सेफ्टी सिस्टम है या फिर फायर ब्रिगेड है वो इतनी सक्षम नहीं है कि उन इमारतों में अगर आग लग जाए तो उसे काबू पाया जाए। पिछले दिनों अरेरा हिल्स में आग लगी थी तो ये देखने के लिए मिला कि 2 से 3 बड़ी हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया गया लेकिन बाद में भी आग पर काबू नहीं पाया गया। इसके बाद बीएचईएल से हाइड्रोलिक क्रेन बुलाई गई और उसके जरिए जो है वो आग बुझाने की कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल यही है, सरकार इस मामले में सख्त होनी पड़ेगी। सरकार को इस मामले में एक अधिनियम लागू करना होगा और उस अधिनियम के तहत यदि कोई अस्पताल या कोई भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल किसी तरीके के फायर सेफ्टी सिस्टम को लगाता नहीं है या उसको एनओसी नहीं लेता है तो उस पे रजिस्ट्रेशन रद्द करने तक की कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि सवाल लोगों की जिंदगियों से जुड़ा है। जो लोग अपने इलाज कराने के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं और वो बारूद के ढेर में अपना इलाज कराते हैं, जैसा कि जबलपुर में यही स्थिति देखने के लिए मिली कि तमाम सारी सुविधाएं थी, जनरेटर्स थे, सारी चीजों की फैसिलिटी थी लेकिन आग पर काबू कैसे पाया जा सके इसकी व्यवस्था नहीं थी। लिहाजा 8 लोगों की मौत गई, 6 से अधिक लोग घायल हुए। हमीदिया में भी मासूम बच्चों की, नवजात बच्चों की मौत हुई। इसके बाद भी सबक नहीं लेना, यानी कि सरकारी सिस्टम में खामियां हैं। सरकार भले ही दावा करती हो लेकिन हकीकत ऐसे ही हादसों के बाद सामने नजर आती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक। भोपाल से विवेक हमें बता रहे थे जो घटनाएं वहां पर पिछले दिनों भी हुई हैं उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। बिल्कुल विवेक ने यही कहा कि अगर आपके पास वो तमाम पैमानों पर आपके पास सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है, सेफ्टी के इंतजाम नहीं है, जिनमें अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल होता है, जिनमें वो तमाम चीजें होती हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जिट गेट का भी ध्यान रखा जाता है कि आप हॉस्पिटल है तो हर एक फ्लोर पे जो अग्निशमन यंत्र हैं उनका मौजूद होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप अलग अलग फ्लोर्स पर हैं तो आपके पास वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तब जाके उन्हें लाइसेंस मिलना चाहिए। लेकिन बगैर इन मापदंडों को ध्यान रखते हुए लाइसेंस मिल जाता है, धड़ल्ले से अस्पताल संचालित होते हैं। मरीज जो अपनी जिंदगी जीने के लिए अस्पताल में जाते हैं, यानी बीमार हैं, उन्हें पता है अस्पताल जाएंगे ठीक होंगे, दोबारा से उनका जीवन पटरी पर आएगा, लेकिन उम्मीद इस बात की कि उन्हें जीवन मिलेगा, ऐसे बारूद के ढेर पर बने अस्पतालों में वो पहुंचते हैं और जिंदगी तो नहीं मौत के हवाले हो जाते हैं जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली जबलपुर की घटना जिसमें 8 लोग दम घुटने से बेहोश हुए लेकिन किसी तरह का कोई इंतजाम ना होने की वजह से 8 जिंदगियां जिंदा जली और उसके अलावा भी 6 ऐसे लोग जो कुछ बचाने की वजह से जले या फिर कुछ वहां मौजूद स्टाफ मेंबर्स थे जिनकी जलकर मौत हुई।
जबलपुर की ये घटना, उसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं जो बताती हैं फायर सेफ्टी इंतजाम ना होने की वजह से, उन्हें चलाने वाले जो प्रशिक्षक लोग हैं उनको ना पता होने की वजह से कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। और जहां ये मौजूद थे, जहां फायर सेफ्टी इक्विपमेंट चलाने वाले लोग मौजूद थे, वहां बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बचा गया है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी लोगों को इस क्यों ऐसे बारूद के ढेर पर जिंदगी देने का वादा किया जाता है और ऐसे वादा करने वाले लोगों पर क्यों कोई बड़ी कार्रवाइयां नहीं होती हैं? अपने आप में कई सवाल हैं जो जबलपुर की घटना के बाद दोबारा खड़े हुए हैं। राजधानी में हमीदिया में हुई घटना जिसमें 10 मासूमों की मौत हुई थी, नौनिहालों की मौत हुई थी, उसके बाद भी प्रदेश ने सबक नहीं लिया। देश के अलग अलग राज्यों में फायर सेफ्टी को लेकर अलग अलग नियम हैं, लेकिन हमारे यहाँ उन एक्ट का पालन नहीं होता। ये सबसे ज्यादा खौफनाक है। हरदा की बात करेंगे तो जफर हमारे साथ हैं। हरदा से जफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर, ये बताइए, कितने ऐसे अस्पताल हैं जो जबलपुर की घटना के बाद नजर में आते हैं, जिनके पास फायर सेफ्टी को लेकर साधन है या नहीं है? जो फायर सेफ्टी को लेकर अग्निशमन यंत्र होने चाहिए, अगर अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, या इसके अलावा भी जो रिहायशी इलाके हैं उनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो जाता है, लेकिन उन मापदंडों का ध्यान नहीं रखा जाता जहां अगर कहीं पर भी आपके फ्लोर पर आग लग जाए तो आप उसको बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर सकें। जबलपुर की घटना के बाद ऐसी कितनी बिल्डिंगें या ऐसे कितने अस्पताल नजर में आए हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए मध्य प्रदेश में कई बार जो है तो लगातार इसी हॉस्पिटलों में आग की घटना होने सामने आई। पिछले दिन हमने देखे कि एमआई अस्पताल में एक एनआईसीयू में आग लग गई थी जिसमें बच्चों की मौत हो गई थी। और अभी हाल ही में कल जो है तो जबलपुर की एक घटना सामने आई जिसमें हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से 10 बच्चे यहाँ 10 लोगों की यहाँ मौत हो गई। मैं खड़ा हूँ हरदा हॉस्पिटल, हरदा जिले चिकित्सालय, जहाँ पर जो है तो अग्निशमन को लेकर जो इतनी बड़ी मल्टी के हिसाब से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थे वो यहाँ पर जो व्यवस्था नहीं, केवल छोटे छोटे जो ड्रम होते हैं, छोटे छोटे जो टैंक होते हैं अग्निशमन के लिए, उसी को लेकर पूरा उसी के भरोसे पूरा जिला हॉस्पिटल चल रहा है। यहाँ पर करीबन 100-150 बेड की यहाँ पर हॉस्पिटल, 150 बेड का यहाँ पर हॉस्पिटल है। और लगातार कहीं भी जहां आपदा की जब स्थिति होती है तो भयंकर यहाँ पर लोग यहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि एक एक पलंग पे दो लोग और नीचे तक लोग बिस्तर पर लेके अपना इलाज करवाते हैं। परंतु अगर आग की स्थिति बनती है तो यहाँ का स्टाफ और यहाँ का पूरा जो है तो सिर्फ और सिर्फ वो जो यंत्र होते हैं अग्निशमन यंत्र, उसी के ऊपर टिका हुआ है पारुल जी। जब हम भोपाल की घटनाओं को लेकर जिक्र कर रहे थे जफर, तो ये भी जिक्र हुआ कि फाइटर्स जो होते हैं उनके पास पर्याप्त बचाव के संसाधन नहीं होते। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं उनके पास जो पर्याप्त प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो नहीं होता। यहाँ भोपाल में बड़ी बड़ी मंजिला इमारतें हैं, अलग अलग इमारतें हैं जो बहुत ज्यादा ऊंची हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त जो है संसाधन उपलब्ध नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कितने इंतजाम है, कितनी गाड़ियां हैं, अलग अलग जगहों पर गाड़ियां अलग अलग एरिया वाइज मौजूद होनी चाहिए, उसके बारे में कोई जानकारी? जी, यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से तो कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी का यहाँ पर इंतजाम नहीं है। अगर यहाँ पर अगर कभी स्थिति बनती, जैसी स्थिति कल जबलपुर में देखने में आई, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर जो जिला अस्पताल का जो स्टाफ है वो दावे कर रहा है कि हमारे पास 34 जो है तो हर कमरे के अंदर 34 जो है तो अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं। परंतु अगर ये स्थिति बनती है तो उस स्थिति में, आपदा की स्थिति में लोग किस तरह से उसको बुझाएंगे? यहाँ पर एक बड़ा जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए था, यहाँ पर एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, यहाँ पर दो मंजिला अस्पताल है। तो यहाँ पर एक जो बड़ी बड़ी मॉल और जो अपने देखने में आता है प्राइवेट हॉस्पिटल, जो मॉल के अंदर जिस तरीके से अग्निशमन यंत्र होता है वो यहाँ पर नहीं है। सिर्फ पूरे कमरे जो है तो हर कमरे में एक अग्निशमन यंत्र लटका हुआ है, उसकी भरोसे यहाँ का हॉस्पिटल चल रहा है पारुल जी। बहुत शुक्रिया जफर जानकारी देने के लिए। तो हरदा से जफर हमारे साथ बने हुए थे। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जब स्वीकृति दी जाए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को निर्माण की, देखिए अलग अलग फ्लोर्स आप देखिए अलग अलग जगहों पर बनने लगे हैं, लेकिन उनके हिसाब से उनकी सेफ्टी को लेकर इंतजाम प्रदेश में है या नहीं, या जिले में है या नहीं, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, मध्य प्रदेश के कई ऐसे अस्पताल जो हैं वो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पास ना अग्निशमन यंत्र का कोई साधन है या ना ही इनके पास इन्होंने इन मापदंडों का ध्यान रखा है। जबलपुर की घटना में भी यही हुआ कि सिर्फ सिंगल गेट था अस्पताल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरेटर से लेकर तमाम बड़ी बड़ी मशीनें और सुविधाएं, लेकिन उसके बावजूद भी, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंचती है तो पूरे 25 मिनट के बाद
जहां दम घुटने से लोगों की मौत हुई और फिर वो जलकर काल के गाल में समा गए। तो एक तरफ अस्पताल में सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त संसाधन, गाड़ियां नहीं हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट और क्रेन का भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। सरकार अग्निकांड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्यों आखिर ध्यान नहीं देती है? बार बार हम सवाल पूछते हैं। इससे पहले भी हमीदिया वाली घटना पर भी हमने चेताया था, सवाल उठाए थे। उसके बाद अब देखिए जबलपुर में ये घटना निकलकर सामने आ गई और उसके बाद भी अरारा कॉलोनी में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां घटना हुई थी, इतनी बड़ी मल्टी में आग लगी थी, बिल्डिंग में आग लगी थी और उसके बाद बीएचईएल से हाइड्रोलिक क्रेन मंगाई गई थी, हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाई गई थी। उसके बाद जाकर उन व्यवस्थाओं को करके जैसे तैसे उस आग को बुझाने का प्रयास किया गया था। 22 राज्य हैं देश में जहां पर फायर सेफ्टी अधिनियम है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस अधिनियम को ताक पर रखा हुआ है। कोई इंतजाम नहीं, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं, क्योंकि लागू ही नहीं है। कुछ समय पहले एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 400 अस्पतालों में 170 से अधिक अस्पताल अग्नि सुरक्षा प्रणाली में कम आके गए थे, यानी उनके पास वो तमाम पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, जबलपुर की ही हम घटना को लेकर बात कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे मुद्दों को हम उठाते हैं और चेताते हैं कि अभी भी ध्यान नहीं दिया तो बड़ी घटना हो जाएगी। और जबलपुर को लेकर भी उस वक्त भी हमने एक कार्यक्रम को करके, जब हमीदिया की घटना हुई थी, तब भी प्रशासन को अवगत कराया था, समझाया था कि साहब अभी नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब ये घटना हुई है और जिस तरह से कल ये धधका है हॉस्पिटल, जिस तरह से हमने देखा धुएं का काला गुब्बार, उससे समझ आया कि न केवल जिंदगियों को नुकसान हुआ है, अस्पताल में बड़ी बड़ी मशीनें जिससे न जाने कितने लोगों का इलाज होता था उसको भी नुकसान हुआ। सवाल ये कि क्यों आखिर उन तमाम पैमानों को ध्यान में रखते हुए जो फायर सेफ्टी अधिनियम में आती हैं, वो अधिनियम ही पहली बार तो मध्य प्रदेश में लागू नहीं है, उन तमाम चीजें जो मापदंड में खरे उतरे अस्पताल, उन्हें ही लाइसेंस दिया जाए और अगर पालन ना किया जाए तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। जबलपुर में कल के बाद आज कोई सबक लिया निगम प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने? चेकिंग वगैरह हो रही है अस्पतालों में? पारुल जी, यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा कोई सिस्टम या कोई ऐसी कार्य प्रणाली देखने को नहीं मिली जिससे ये लगे कि हाँ प्रशासन यहाँ पर एक्टिव मोड में आया है। केवल एक समिति गठित कर दी गई है कल की घटना को लेकर उसकी जांच करने के लिए, और उसमें अधिकारियों को जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन एक बड़ी अपडेट भी यहाँ पर मिली है कि अस्पताल का फायर सेफ्टी एनओसी जो है वो एक्सपायर हो गया था, और जब यहाँ पर मीडिया कर्मियों के द्वारा यहाँ पर ऑफिस में आकर पूछा गया तो वो कहीं ना कहीं मीटिंग का बहाना करके यहाँ से अधिकारी जो है भाग खड़े हुए हैं। कोई यहाँ पर जवाब देने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही की फायर सेफ्टी एनओसी भी उस अस्पताल के पास नहीं थी और वहां धड़ल्ले से अस्पताल चलाया जा रहा था। क्या कर रहे थे जिम्मेदार, क्या कर रहे थे जिला स्वास्थ्य अधिकारी, क्या हो चल रहा है इस पूरे जबलपुर या मध्य प्रदेश में? आग पे आग लग रही है, लोगों की जान जा रही है। इतने कोरोना काल के बाद पारुल जी अस्पतालों की बाढ़ सी आ गई जबलपुर में। हर गली हर मोहल्ले में अस्पताल खोले जा रहे हैं, लेकिन उनके पास एनओसी नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद अस्पताल धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं और जब जवाब की बारी आती है, जब इनसे सवाल किए जाते हैं तो अधिकारी मीटिंग का बहाना करके भाग खड़े हुए थे और मीडिया से बात करने का अब देही अपनी नहीं समझते हैं और जब मीडिया सवाल पूछता है तो पतली गली से निकल जाते हैं। ये अधिकारियों का हाल है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी दुखती नब्ज पे मीडिया ने हाथ रख दिया है। ऐसी घटनाओं के बाद पूछा तो जाएगा कि फायर एनओसी अगर समाप्त हो चुकी थी तो ये अस्पताल क्यों चल रहा था? हर गली मोहल्ले में अस्पताल क्लिनिक क्यों खुल रहे हैं? उनके पास क्या इंतजाम पूरे हैं? उनको चेक किया गया है? ये जो अस्पताल हैं, क्या इनसे इतने बड़े नाम जुड़ जाते हैं? इनको हर चीज पर छूट दे दी जाती है? फायर एनओसी को देने का मतलब ही ये होता है कि अगर कोई घटना हो तो उसके पास बचाव के लिए उस अस्पताल के पास इंतजामात होने चाहिए। लेकिन फायर एनओसी एक्सपायर हो गई। अस्पताल में शर्मनाक बात तो ये कि एक भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे आग को बुझाया जा सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इतनी दूर की 25 मिनट अस्पताल में पहुंचने में लग जाते हैं, आग बुझाने में लग जाते हैं। धधक उठा ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मनीष, क्यों आखिर 25 मिनट लगे थे उस दिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में, जरा ये भी बताएं। पारुल जी, एक तो वो शहर से दूर है और जो फायर सेफ्टी की जो कार्यालय है वो काफी दूर पड़ जाता है लगभग, और ट्रैफिक जबलपुर में काफी है। और इस समय स्मार्ट सिटी के जो काम है वो बड़े ही कछुआ चाल से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक बहुत इस समय बिगड़ा हुआ है, हालात बहुत खराब है।
कहीं भी अगर आपको जाना है तो जहाँ 10 मिनट 5 मिनट लगते हैं, वहां जाने में 20 से आधे घंटे का टाइम लग जाता है। तो जबलपुर में अगर मैं बात करूं तो व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हुई है, हो गई। इस समय एक तो बरसात का मौसम है, जगह जगह जाम लगा रहता है, फ्लाईओवर का निर्माण भी चल रहा है, स्मार्ट सिटी के वर्क काम भी चल रहे हैं, लेकिन सब कछुआ की चाल चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी जबलपुर का जो है जनता है वो त्रस्त है, और ऊपर से जो सरकारी कर्मचारी है वो भी अपनी मनमानियों से कहीं ना कहीं बात नहीं आते, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, और ना ही उनको किसी प्रकार का किसी का डर है। शासन के भी उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और मीडिया जब उनसे बात करती है, आज हमने देखा कि मीडिया कर्मी जब इस ऑफिस में आते हैं तो जब उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो वो मीडिया कर्मी का माइक हटाते हैं, उनसे बात कर, मतलब इतनी अभद्रता रूप काम करते हैं जैसे कि मतलब एक तो आपने काम नहीं किया, ऊपर से मीडिया वालों के ऊपर आप भाड़ा कराए हो। तो कहीं ना कहीं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपने 8 लोगों की जिस तरह से जान गई है, अगर जिम्मेदारी पूर्वक काम किया होता तो वो 8 लोग शायद आज जिंदा होते, लेकिन उसकी ना तो उन्हें कोई दुख नजर आता है कि उनकी चेहरे पे सिकन हो, बावजूद उसके कि वो मीडिया कर्मियों से और बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है पारुल जी। देखना ये होगा कि जांच कमेटी तो गठित कर दी गई है, लेकिन दोषियों पर आखिरकार क्या कार्रवाई होती है और किस तरह और कितनी जल्दी होती, क्योंकि हमने देखा था नकली रेमडेसिविर में जो है दर्जनों लोगों की जान गई थी, लेकिन वो भी मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। भले ही एनएसए की कार्रवाई की गई और बाद में फिर अस्पताल का जो संचालक, जो मुख्य आरोपी था, वो आज जेल से बाहर है और खुलेआम घूम रहा है। तो देखना होगा इस मामले में भी क्या होता है, क्या पहले जैसे ही लत्ता लपोड़ी करके खत्म कर दिया जाए। मनीष, अगर आज की तारीख में कोई और घटना होती है इस एरिया में और फायर सेफ्टी के लिए बात की जाए, वहां पर अगर मौजूद ना हो ध्यान, क्योंकि अभी चेकिंग तो कोई चल नहीं रही है, अगर ना भी किसी ने रखा हो तो किसी को क्या फर्क पड़ने वाला, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तब भी नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्मार्ट सिटी है उसकी वजह से यहाँ पर काम चल रहा है, आपका फ्लाईओवर है उसकी वजह से काम चल रहा है। तो साहब, ये इतनी लापरवाही किस बात की जबलपुर के वासियों को? क्या उनकी जिंदगियों को क्या वाकई नरक में झोंकने की तैयारी कर ली है निगम प्रशासन ने? आपके ही सिटी से रेमडेसिविर का घोटाला निकलता है, आपके ही सिटी से इतनी बड़ी घटना निकलती है, आपके ही सिटी में स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, लेकिन वहीं जाकर देखें तो स्मार्ट सिटी का एस नहीं दिखता कहीं पर। तो क्यों इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां हो रही हैं? क्या वाकई जान से खिलवाड़ किया जा रहा और अधिकारियों के चेहरे पर शिकन नहीं? ये तो वही बात होती है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी और ऊपर से मीडिया के सवालों से भागते हुए आप नजर आ रहे हैं। क्यों? कौन इनका सरपरस्त बैठा हुआ है जो इन्हें बचा रहा है? कहीं ना कहीं पारुल जी, भ्रष्टाचार इस समय जबलपुर में चरम पर है। अगर मैं सीधे तौर पर कहूं कि कल जो 8 लोगों ने जिन लोगों ने जान गंवाई है, उनका अगर जान लेने वाला कोई है तो वो भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो उस अस्पताल में एनओसी होती, लेकिन पैसों की खातिर अधिकारी भी कुछ नहीं करते, क्योंकि उनकी महीना बंदी सब चलता रहता है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आज जबलपुर में सबसे बड़ी एक समस्या है। ना आम आदमी की कोई सुनने वाला है और ना कोई उनकी सूझबूझ लेने वाला है। अधिकारी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, इसी रूम में मजे ले रहे हैं। अधिकारी के साथ साथ जबलपुर के जनप्रतिनिधि भी अब ना के बराबर है। उनका होना ना होना किसी भी मुद्दे पर आप ले लीजिए, बिल्कुल ना के बराबर लगता है कि जबलपुर में कोई जनप्रतिनिधि भी है। आप बताइए, इतना बड़ा हादसा हुआ है, किसी भी जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, या जो कड़े तौर पर इसमें दोषियों पर कार्रवाई की मांग की हो, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर छोटी छोटी पोस्ट डालकर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो जनप्रतिनिधि जो इनको जनता वोट देती है, जब वो भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं कि जबलपुर की जनता को केवल कीड़ा मकोड़ा ही समझा गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ना तो कोई यहाँ पर आम आदमी की सुनने वाला है। जिए मरे, इनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपनी वोट बैंक से मतलब है और अधिकारियों को अपनी सैलरी से मतलब है। जी बिल्कुल मनीष, इस अस्पताल की एनओसी खत्म हुए कितना समय हो गया? एक छोटा सा कमेंट इस पर आपका, कितना समय हो गया अस्पताल की एनओसी खत्म? जी, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने सीधे से माइक ही अलग कर दिया और वो चले गए, बोले हमारी मीटिंग है। उन्होंने ये बताना उचित नहीं, बस इतना बोला कि उस अस्पताल की जो एनओसी है वो एक्सपायर हो गई थी, और उनसे पूछा गया कब हुई है तो उन्होंने नहीं बताया, वो सीधे चले गए। बचते बचाते ये तो अपने आप को इन्होंने फिर भी बचा लिया, लेकिन उन जिंदगियों की जिम्मेदारी किसकी, जिनकी वजह से इन जानों ये जो जिंदगियां हैं काल के गाल में असमय समा गई। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो जबलपुर का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जिसमें हुआ अग्निकांड, उसने अभी तक, उससे अधिकारी सबक नहीं ले रहे हैं, उसने अभी तक प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी उस घटना के बाद भी। तो इसलिए भी मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि जांच होनी चाहिए, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए।
मुआवजे का ऐलान भी हो गया, लेकिन क्या सबक लिया जबलपुर के अधिकारियों ने उससे? मीडिया से बच रहे हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, ये तक नहीं बताने को तैयार कि एक्सपायर कब हुई एनओसी, कौन मिला हुआ था इसमें, किस अधिकारी ने इस अस्पताल को लेकर जांच की थी, या किसके पास इस अस्पताल का मैटर था जिसमें सुरक्षा के मापदंडों का, सेफ्टी के मापदंडों का ध्यान रखना था। और एनओसी एक्सपायर हुई तो कोई तो पहुंचा होगा यहाँ पे जांच करने के लिए, और क्यों इन्हें फिर छूट दी गई जब किसी तरह की व्यवस्था नहीं है इस अस्पताल में? अल्टरनेट भी तो होना चाहिए। वो कुछ भी नहीं था इस अस्पताल में। 8 जिंदगियां असमय काल के गाल में समाई हैं। भिंड से अखिलेश हमारे साथ जो बने हुए हैं, उनसे हम समझेंगे, उनसे जानेंगे। अखिलेश, मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने ऐसे अस्पताल हैं जो फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, कितने ऐसे अस्पताल हैं जहां फायर एनओसी है भी या नहीं, और फायर ब्रिगेडों की क्या तैयारियां हैं, फायर सेफ्टी के लिए जो गाड़ियां तैयार की जाती हैं उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, अगर ऐसी कोई घटना जबलपुर की वहां होती है तो? जी पारुल जी, हम बताना चाहेंगे, जो भिंड अगर मुख्यालय की बात की जाए तो भिंड केवल मुख्यालय पर ही फायर सेफ्टी की व्यवस्था है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर फायर सेफ्टी की कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई। जहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, कहीं 8 बेड का है, कहीं 12 बेड का है, कहीं 15 बेड के जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन पर अगर कोई आगजनी अगर होती है तो इन पर कोई भी फायर ब्रिगेड की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो प्राइवेट यहाँ चिकित्सालय चल रहे हैं, कई ऐसे प्राइवेट डॉक्टर हैं जो चिकित्सालय चला रहे हैं केवल इलाज करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी अस्पताल चलाया जा रहा है। वहाँ पर लोगों को 10-10 बेड डालकर वहाँ पर चिकित्सालय चल रहा है। ऐसे में अगर वहाँ कोई आगजनी की अगर घटना हो जाती है तो वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब देखना होगा कि सीएमओ की तरफ से यहाँ पर अब कोई जायजा लिया जाता कि नहीं है, यहाँ पर फायर सेफ्टी की व्यवस्था कराई जाती है कि नहीं, क्योंकि जिला चिकित्सालय जो मुख्यालय है, केवल मुख्यालय पर ही यहाँ फायर सेफ्टी की व्यवस्था है। बाकी जो फायर ब्रिगेड की अगर बात की जाए तो फायर ब्रिगेडों की यहाँ हॉस्पिटल पर कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है, क्योंकि फायर ब्रिगेड अगर आएगी तो कहीं दूर से ही आएगी, लेकिन फायर ब्रिगेड हॉस्पिटल में नहीं लगाई गई है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए। भिंड से अखिलेश हमें जानकारी दे रहे थे। आलम यह है कि अधिकारियों को अभी तक कोई सबक अधिकारियों ने इन घटनाओं से लिया नहीं है, ना किसी को फिक्र है। जबलपुर में जिंदगियां यूं ही अनदेखी की जा रही हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी उसका काम चल रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम, फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम। कहीं कोई घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड 25 से 45 मिनट के बीच में पहुंचती है, तब तक सब कुछ स्वाहा। और यही कुछ हुआ जबलपुर के इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। 8 जिंदगियां दम घुटने से बेहोश हुई और उसके बाद असमय काल की गाल में समा गई। जिम्मेदारी किसकी? जवाब किसी के पास नहीं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।